हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। बात करें अगर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, तो तमाम जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड यूथ जो है उनको पता है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है अब एक नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो फ्रेम करेगी। और उसी के साथ में एक पब्लिक नोटिस जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आज जारी किया है। इस पब्लिक नोटिस की अगर मैं बात करूं तो एक किस्म से टेंडर जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज फाइनलाइज करने के लिए होगा। पूरा का पूरा पब्लिक नोटिस जो है आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करिएगा, क्योंकि इसी पब्लिक नोटिस में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बताया है कि 3 स्टेजेस जो हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, वो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस रहने वाली हैं, उस स्टेजेस में कैंडिडेट्स का कितना रोल रहेगा और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तमाम जो एम्प्लॉयज हैं और साथ ही में एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं उनका क्या रोल रहेगा। पूरा का पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पब्लिक नोटिस, जिसका सब्जेक्ट जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने मीटिंग विद एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज रखा है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाएगी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंडर्स जो है वो अभी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नहीं भरा है। टेंडर के बाद जो है वेरियस कंपनीज जो हैं अपने जितने भी उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होता है और जो भी नॉर्म्स रखे होंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अपना टेंडर जो है फिल करती हैं और उसके बाद ही कोई एक फाइनलाइज जो है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। बात करें इस पब्लिक नोटिस की, तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बताया है कि जितने भी आने वाले एग्जामिनेशंस हैं वो सारे के सारे डिजिटल मोड में होंगे, यानी कोई भी अब जो है ओएमआर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। सारे के सारे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे वो सारे के सारे जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सीबीटी मोड पे होंगे। और साथ ही में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा इन तमाम एग्जामिनेशंस का, जिसमें इनवाइटिंग एप्लीकेशंस या फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, एवोल्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, तो ये सारा का सारा जो है एग्जामिनेशन जो कंडक्टिंग एजेंसीज रहेंगी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साथ, वो जो है तमाम इन चीजों को देखेंगे। और साथ ही में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाएगा, यानी दो नई चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर बात की जाए पहले जितने भी तमाम एग्जामिनेशन हुए हैं पास्ट में, उसमें भी जो है आपको इंग्लिश में ही देखने को मिला था। बट फिर से जो है पब्लिक नोटिस में 2 लाइंस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जिसमें पहली लाइन है कि डिजिटल मोड में एग्जामिनेशन होगा, और दूसरी जो मेन लाइन है कैंडिडेट्स को ध्यान देनी है वो है कि जो भी एग्जाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट होगा। क्योंकि रिसेंटली अभी जो है काफी ज्यादा बातें जो है की जा रही थी कि एसएससी के तरह जो है एग्जाम कंडक्ट होंगे, एसएससी के बेस्ड होंगे, जैसे कि ऑलरेडी बता दिया गया है कि पहले प्रीलिम्स मेंस वगैरह ऐसा करके एग्जाम होंगे दो दो स्टेजेस में जो है, जैसे एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल के होते हैं वैसे एग्जाम्स जो है कंडक्ट होंगे। बट उन पेपर्स में जो है हिंदी भी जो है क्वेश्चंस की जो है हिंदी भी जो है लिखी जाती थी, यानी कि एक तरफ जो है इंग्लिश में से होता था, दूसरी तरफ जो है हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट किया जाता था। बट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट होंगे। और उसी के साथ में बताया गया है कि कंसीडरिंग दैट की जेकेएसएस भी जो है एक बहुत बड़ी जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, जिसमें काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिन प्रतिदिन जो है एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं, हर ईयरली जो है एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं, और काफी ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे रिसीव्ड होते हैं। उसी के साथ में बताया है क्या है कि फ्लॉलेस कंडक्ट, यानी कि कुछ भी जो है मिसकंडक्ट ना हो सीबीटी एग्जामिनेशंस में, उसमें जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट एजेंसी जो है वो अंडरटेक करेंगी मेटिकुलस प्लानिंग, लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट कैप्चरिंग, यानी कि रिसोर्सेज जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं वो, और एफिशिएंट कैप्चरिंग, हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा की किस तरह से मैनेजमेंट जो है आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन की करनी है। उसी के साथ में जो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पे वर्जन बताया गया है। हालांकि जितने मेरे कैंडिडेट्स कंप्यूटर की क्लास लेते हैं तो दे हैव द वेल नॉलेज अबाउट द वर्जन्स। तो यहाँ पे बताया गया कि एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर जो होंगे यूज किए जाएंगे वो सर्टिफाइड होंगे और साथ ही में टेस्टेड किए जाएंगे, इंश्योरिंग दैट इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम की इंटीग्रिटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए जो है उसको टेस्टेड भी किया जाएगा। और साथ ही में adopting certificate technology security measurement in protecting and transmitting of sensitive data is another very important रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट माफ कीजिए जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज होंगी उनको इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा कि ये चीजें जो हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में उनको ध्यान देनी है। यानी आपका जो वर्जन होगा जिसमें आप एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे वो जो है अप टू डेट होना चाहिए, और साथ ही में उसको जो है टेस्ट किया जाएगा सो डेट की कोई भी इंटीग्रिटी जो है एग्जाम में ना हो। और इसी के साथ में इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम देखने के लिए, और उसी के साथ में
जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं कि कोई भी डेटा जो है ट्रांसमिट ना हो और सेंसिटिव मोड में हो, जो कि कहीं पे भी जो है फ्लॉलेस जो है जेकेसीएसबी अब आने वाले समय पे ना करते हुए देखने को मिल सकती है आपको। इसी के साथ में बताया गया है कि एक्टिविटीज जो है जेकेएसएसबी की कौन कौन सी रहने वाली हैं, किस किस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो आपको आने वाले समय में जेकेएसएसबी से मिलेंगी। 3 तरह की एक्टिविटीज मिलेंगी। कैसी एक्टिविटीज होंगी वो भी यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। सो एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज जो हैं वो सेफ मोड में सीबीटीज कंडक्ट करेंगी मल्टीपल शिफ्ट्स में, और किस अकॉर्डिंगली इन चीजों का ध्यान दिया जाएगा वो ध्यान देने वाली सबसे पहली लाइन आती है यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन। अब ये प्री एग्जामिनेशन जो है वो कोई भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं है, यानी क्या प्लानिंग रहेगी रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज रहेंगी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज की, वो क्या प्लानिंग रहेंगी एग्जाम से पहले वो यहाँ पे बताया गया है, जिसपे बताया गया है कि आइडेंटिफाई करना और सेलेक्ट करना कि एग्जाम्स जो है कौन कौन से वेन्यूज सेंटर्स और सिटीज में कंडक्ट होने हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है स्टिपुलेटेड टाइम के अंडर जो है कंडक्ट होना चाहिए। अगर टाउन्स में होता है तो किस तरह का मैनेजमेंट और अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे करना है। और साथ ही में बताया गया है कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे उनके पास रोबस्ट लैंड कनेक्शन जो है होना जरूरी है, सो डेट कोई भी जो है प्रॉब्लम कैंडिडेट को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ना आए, और सफिशिएंट पावर बैकअप जो है उस एग्जामिनेशन सेंटर में होना बहुत जरूरी है। हालांकि ये जो है मैं बताऊंगा इस पे कैंडिडेट्स जो हैं फिलहाल एक किस्म से एश्योरिटी देने के लिए जेकेएसएसबी ने जो है यहाँ पे पब्लिक नोटिस निकाला है, और साथ ही में उन तमाम एजेंसीज को जो है ये गाइडलाइंस दे दी गई हैं जो भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगी। सेकंड देखें आप, शेड्यूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल शिफ्ट्स एंड जनरेशन ऑफ ई कॉल लेटर्स, यानी कॉल लेटर्स जनरेट करना और एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी भी जो है पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज पे रहती हैं, उस चीज को भी जो है ध्यान पे देना है। उसी के साथ में प्री ऑडिट ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस, यानी तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे वेन्यूज होंगे उन पे जो है प्री ऑडिट होगा, यानी पहले चेक होगा, टीम फ्रेम होगी और क्या क्या चीजें चेक होंगी, जिसमें जीरो ब्लैक स्पॉट में सीसीटीवी कवरेज जो है हर एक एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। मॉक टेस्टिंग ऑफ ऑल द सिस्टम टू एट फुल लोडेड कवरिंग ऑल एस्पेक्ट टू अवॉइड फेलियर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। तो कोई भी जो है एग्जामिनेशन के समय पे कोई भी फेलियर इस तरह का ना हो, पूरा का पूरा जो है प्री ऑडिट टीम जो है वो चेक करेगी एग्जामिनेशन वेन्यूज को। और उसी के साथ में बताया गया है कि during examination due to delay in downloading of question papers to primary server, candidates notes buffering issues taking over by secondary server in case, यानी अगर किसी सर्वर पे जो है कैंडिडेट्स को अपना क्वेश्चन पेपर जो है उस समय डाउनलोड करते या फिर देखते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली जो है कोई ना कोई सेकेंडरी सर्वर जो है होना जरूरी है, सो डेट कैंडिडेट्स को जो है प्रॉब्लम ना आए, री लॉगिन इशू जो है कैंडिडेट्स को ना देखना पड़े। उसी के साथ में सेंडिंग कम्युनिकेशन टू द कैंडिडेट्स बाय ईमेल एंड एसएमएस एट वेरियस स्टेजेस, यानी जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म्स लगाते हैं उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जो है फर्स्ट स्टेज के लिए आए हैं, जो आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, उसके एडमिट कार्ड्स के भी जो है कम्युनिकेशन जो है थ्रू ईमेल और एसएमएस जो है होनी कैंडिडेट को जरूरी है। उस तरह का हेल्प डेस्क जो है वो जेकेएसएसबी जो है फैसिलिटेट करेगी। इसी के साथ में मेंटेन अ रबिस्ट बैंक ऑफ क्वेश्चन बैंक्स, यानी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स का जो है क्वेश्चंस का जो है बैंक बनाना है, सो डेट की क्वेश्चन पेपर्स जो है डिफरेंट शिफ्ट्स के उन पे जो है अकॉर्डिंगली ही जो है मेंटेन हो पाए, पेपर्स बन पाए। और उसी के साथ में नॉर्मलाइजेशन जो है वो की जाए एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एवरी शिफ्ट्स, यानी किस शिफ्ट का क्या क्वेश्चन पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो साथ साथ ही रहने वाली है। इसी के साथ में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अब पहले था प्री एग्जामिनेशन, अब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो है सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में जो है एंड टू एंड सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ रहना चाहिए, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड मैन पावर रिलेटेड वेरियस एक्टिविटीज जो होंगी उस सेंटर्स में वो होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले जो है सिक्योरिटी एंड रिस्किंग ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि सिक्योरिटी मैटर से कैंडिडेट की चेकिंग जो है वहां पे होनी बड़ी जरूरी है जब एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जो है विजिट करते हैं कैंडिडेट्स। उसके साथ में इन्विजिलेशन इन लैब, तो इन्विजिलेटर्स जो है वो होने चाहिए, कैप्चरिंग बायोमेट्रिक ऑफ, यानी हर एक एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो है बायोमेट्रिक होना अनिवार्य है, इसी के साथ बायोमेट्रिक होना जरूरी है। इसी के साथ में एस्टेब्लिश जो है एक करना है कंट्रोल रूम जेकेएसएसबी ऑफिस में जम्मू में और श्रीनगर में फॉर रोबस्ट डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि करंट टाइम एग्जामिनेशन जब हो रहा होगा कंडक्ट उस चीज को मॉनिटर करने के लिए जो है एक कंट्रोल रूम जो है दोनों ऑफिस में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जम्मू में और श्रीनगर में जो है वो भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसी के साथ में इंश्योर किया जाएगा सीमलेस सिक्योर कंडक्ट एग्जामिनेशन। और उसी के साथ में डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट एंड एग्जामिनेशन स्कीम्स देयर मे बी मल्टीपल स्टेजेस। तो अब देखिए जैसे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, आप जानते हैं कि 2 स्टेजेस में जो है इसकी सिलेक्शन की जाती है, सबसे पहले टाइप टेस्ट और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन जो कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उस अकॉर्डिंगली जो है जितने नंबर ऑफ स्टेजेस होंगी जिस पोस्ट की, उस अकॉर्डिंगली जो है उसके एग्जाम्स भी जो है कंडक्ट किए जाएंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन
के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया है। स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ एग्जामिनेशन लॉग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट इन अ सेफ एंड सिक्योर मोड विद प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम। सो ये तमाम जो है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई हैं। पोस्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन के बाद जो है प्रोसेसिंग द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स के द्वारा ऑब्जेक्शन जो आते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि आंसर की होने के बाद ही ऑलमोस्ट आते हैं, उन तमाम चीजों पे जो है प्रोसेसिंग करना, उसको जो है फाइनलाइज करना, और उसके साथ में टाइमली सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है वो भी टाइमली सबमिट करना है जेकेएसएसबी को एज पर द अप्रूव्ड मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन प्रोटोकॉल। तो जो भी प्रिपरेशन प्रोटोकॉल है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंगली अप्रूव्ड मेरिट लिस्ट निकालने के बाद जो है टाइमली जो है एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को फ्रेम करना भी जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज आएंगी, रिक्रूटमेंट कंपनीज आएंगी जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी, उसके साथ में सपोर्ट जेकेएसएसबी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज रिगार्ड बायोमेट्रिक वैलिडेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बायोमेट्रिक वैलिडेशन, कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स के समय जो है ये तमाम चीजें जो है जे भी जो है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट एजेंसी होगी वो जो है उसके साथ जो है सपोर्ट करेगी जेकेएसएसबी को। और साथ ही में जितनी भी आरटीआई क्वेरीज होंगी, कोर्ट केसेस होंगे, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो है जेकेएसएसबी को देनी होगी वो तमाम चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। मीटिंग एजेंडा जहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले पब्लिक नोटिस का सबसे मेन एजेंडा जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि बिफोर इन्वाइटिंग ओपन टेंडर, और टेंडर होने से पहले जो है कि फाइनलाइज करना इसी एग्जाम कंडक्ट एजेंसी को। इट इज प्रपोज टू हैव एन इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन मीटिंग जो है जेकेएसएसबी कॉल कर रही है बिडर्स की, जो कि 1 सितंबर 2022 को होगी मॉर्निंग में 11 बजे। और ये जो है इन पर्सन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल फैसिलिटेशन सेंटर JNK इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट श्रीनगर, यानी इम्पार्ट श्रीनगर में जो है ये मीटिंग कंडक्ट की जाएगी 1 सितंबर 2022 को 11 बजे। और फिलहाल तमाम गाइडलाइंस जो है जितनी भी बिडिंग कंपनीज होंगी उनके लिए यहाँ पे दे दी गई है कि क्या क्या चीज जो है अपनी कंपनी को जो है इस अकॉर्डिंगली लानी है, पीपीटीज में होंगी या जिस भी फॉर्म पे होती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, यानी काफी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर होते दिख रही हैं कि आने वाले समय में आपको जो है फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, शायद जो कंसेप्ट चला था जम्मू कश्मीर यूनिट स्टेट में चलता था बट यूनियन टेरिटरी के समय से काफी देर से डिले हो रहा है, तो वो जो है आपको थोड़ा जल्दी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और साथ ही में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स भी जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती हैं, जिस अकॉर्डिंगली जेकेएसएसबी ने आज एक पब्लिक नोटिस निकाला है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।